साथियों नमस्कार। काफ़ी समय के पश्चात मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ, लाइव जुड़ा हूँ। खुले आसमान के नीचे बहुत सारी बातें हैं। रीट लेवल सेकंड संस्कृत विभाग 2016 साइंस मैथ 2016 इंग्लिश लेवल फर्स्ट उनकी जो भी विचार है, जो प्रेडिक्शन है, उनको लेके मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। और जितने ही जल्द से जल्द जितने अभ्यर्थी जो जुड़ रहे हैं वो उनसे अनुरोध करूंगा वो इस चैनल को थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सके, उनके सामने मैं बात रख सकूँ। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को जी, नमस्कार। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं मैं। अरविंद जी आपका भी बिल्कुल 2016 से गौरव शर्मा जी हम बोलेंगे इस बात को भी लेके। सबसे पहले 2018 लेवल सेकंड प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी कि जल्द से जल्द हमारी वेटिंग लिस्ट आए और रीशफल भी आए। तो उसको लेके क्या है, सेफ़ एजुकेशन, ये शेफ़ एजुकेशन में जो बूंदी ज़िला के ज़िला अध्यक्ष है शेफ़ जी, उनका ही चैनल है। तो जितने भी लोग, यदि मैं जानकारी नहीं दे पाऊँ तो सेफ़, मेरे पास समय अभाव होगा तो सेफ़ जी जानकारी देंगे। तो आप इनसे भी जुड़ जाए सेफ़ एजुकेशन से, ताकि वो बात रख सके। और उनको कल मैंने ही बोला था कि वो वीडियो डाल के लोगों से अवगत करवाए, तो इन्होंने कल वीडियो भी डाला था। 2018 भर्ती से संबंधित ये वीडियो अपलोड करते हैं। अब जो मेन मुद्दा है कि कब आ रहा है मेन रिजल्ट। हाँ दिनेश जी, 2018 साइंस मैथ की नहीं, सारे की सभी के ओवरऑल 2018 ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है, जो रीसफल प्लस वेटिंग आ रहा है, जो हमारा था एक कोशिश थी कि हम किसी न किसी तरीके से दबाव बनाए, वो लगभग कामयाब हो रहा है। तो आप लोगों को पता है शिक्षा निदेशालय बीकानेर पे जो हमारी पूरी टीम मनोज जी धायल के नेतृत्व में, सुभाष जी जाखड़, सुभाष जी बिश्नोई, अमर सिंह जी शर्मा, खेताराम जी, प्रेम सिंह जी और पंकज जी की तबीयत भी ख़राब रही है लेकिन फिर भी वो डटे हैं। तो उनका वो दबाव काफ़ी काम कर रहा है और दबाव की वजह से विभाग पूरा काम कर रहा है। विभाग मतलब युद्ध स्तर पे अपना काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने स्पष्ट तौर से मुझे आश्वासन दिया है, मेरी टीम को दिया है, और उन्होंने यही कहा है कि ये जो रिज़ल्ट जो आउट होना है वो हम मंडे को हर हाल में कर देंगे। लेकिन मैं इन चीज़ों का थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो संडे को लगभग काम तैयार हो जाएगा और लगभग काम तैयार हो चुका है। मतलब कट ऑफ का लगभग जो आइडियाज़ है वो तैयार हो चुका है, सीटों का वर्गीकरण तैयार हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट का जो काम है वो बाकी है। अब मेन बात ये है कि किस प्रकार से क्या रहना है। तो उसके लिए देखो, एक दिन अगर लेट होता है, टेक्निकल इश्यू वो कह सकते हैं कि टेक्निकल इश्यू हो सकता है मंडे की जगह ट्यूसडे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ टेक्निकल इश्यू का केवल बहाना हो सकता है और बाकी किसी भी प्रकार से कोई इश्यू नहीं होगा। हमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल इश्यू आने नहीं देना है और उसके लिए थोड़ा और संगठित होना पड़ेगा, थोड़ा और दबाव बनाना पड़ेगा। और दबाव कहीं और नहीं, शिक्षा निदेशालय बीकानेर बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि मंडे शिक्षा निदेशालय ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे उसी समय, क्योंकि मंडे से ट्यूसडे नहीं चाहता मैं खुद, वरना ट्यूसडे भी कन्फर्म ही होना है, काम लेट हो जाएगा। और लेकिन मंडे को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा निदेशालय बीकानेर पहुंचना है। उनको ये भी बात रखनी है कि हमें आज ही रिजल्ट चाहिए और आज ही इनकी जो टाइम टेबल जो उसका निर्धारित करना है, डीवी का, नियुक्ति आदेश का, सभी प्रकार से जो काम क्लियर चाहिए और मंडे से लेट नहीं करना है। और जो अभ्यर्थी 2018 में चयनित है, जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, उनके लिए भी ये काफ़ी प्रभावी चीज़ है। तो जो नियर अबाउट है वो भी लोग पहुँचे ताकि आगे आचार संहिता में ये मामला ना पजल हो सके। अब मेन बात ये है कि किस प्रकार से क्या होना है। कट ऑफ का भी जिक्र करेंगे, एक बार आप वेट करें। कट ऑफ के साथ साथ सीटों का भी जिक्र करेंगे हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं आप लोगों के सामने यही तो तभी तो मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि एक और मैसेज भी दूंगा मैं लास्ट तक। जो भी अभ्यर्थी अभी बने हैं वो लास्ट तक बने रहे। और जो इससे संबंधित आपको लगता है मेरा मैटर खत्म हो चुका है, एक और भी बात कहनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है पूरे राजस्थान में। जो परेशान करने की जो रणनीति
नीति अपनाई जा रही है उसके थ्रू भी मैं बात रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेके भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात आप क्लियर, सभी लोगों का ये प्यार विश्वास जो है वो हम ना तो मैं टूटने दूंगा और ना ही किसी प्रकार से दिक्कत आने दूंगा। मैं खुद खड़ा हूं और आप लोगों की जो उम्मीदें हैं उनके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरी जो टीम है वो भी टीम भावना से काम करेगी। सीधी सी बात अब ये है कि हाँ, अंतिम पद की सबसे बड़ी बात है, देखो कई लोगों को डराया जा रहा है कि डीओपी सर्कुलर हो जाएगा और हो जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं 2016 की भर्ती को लेके मैं कोर्ट जा चुका हूं। 2016 की भर्ती को लेके कोर्ट जा चुका हूं और डीओपी का जो सर्कुलर का जो हवाला देख के कई भर्तियों के पद लैप्स का जिक्र आ रहा है, मैं उस सर्कुलर को ही चैलेंज कर रहा हूं। ये बात भी आप क्लियर खोल के सुन ले, 2000 सर्कुलर को चैलेंज करके इसकी जड़ से इसको ख़त्म करूंगा। किसी भी प्रकार की भर्ती को आगे 1% एक भी सीटें को मैं लैप्स नहीं होने दूंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा। और इस बात में कई चीज़ें बीच में जो भी अड़चन आएगी उनका भी मैं बात क्लियर करके बताऊंगा। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार मैं लाइव नहीं आता हूँ। लाइव का रीज़न ये है कि बहुत सारी बातें मैं रख देता हूँ, उसकी वजह से कई लोग अड़चन लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी उदाहरण दूंगा, आप लोग बने रहें। पहले मैं आप लोगों के सामने जो प्रेडिक्शन जो हो संभावित कट ऑफ है नियर अबाउट जो हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार से हमारी टीम पूरी नज़र बनाई हुई है इन चीज़ों पे, और वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इंग्लिश 2018 के जो वेटिंग प्लस रीशफल की जो संभावित कट ऑफ है 60 जनरल की रख रहा हूँ अभी मैं, और बाकी की मैं बाद में रख दूंगा। 67.25 से 67.35 के बीच में है जो कट ऑफ 2018 वेटिंग प्लस रीशफल। इससे नियर अबाउट मैं अप्रॉक्सीमेटली रख रहा हूँ किसी कारणवश। और एसएस की जो कट ऑफ है जनरल की वो 73 से 73.10, 73 से 73.10 जनरल की ही रख रहा हूँ अभी, बाकी की मैं बाद में। साइंस की है वो 74.70 से 74.80 जनरल। हिंदी की है 71.6 से 70.7 अप्रॉक्सीमेटली रख रहा हूँ। सभी अभ्यर्थियों को अभी भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि विभागीय सूचनाएं हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर जल्द ही बताऊंगा। मज़ा आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें शेफ जी। संस्कृत 73.80 से 73.90 ये अप्रॉक्सीमेटली है। अभी पदों का भी जिक्र आएगा, पद ये केवल कट ऑफ है, अभी पदों का जो भी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के सामने आएगा। और एक और बीच में सूचना दे देता हूं, जो लीगल डिपार्टमेंट की मीटिंग थी 2016 इंग्लिश को लेके, ना कि साइंस मैथ को। सीधी सी बात ये मैटर रखवाया गया था। पहले मैंने टाइम लिया था तो उन्होंने 18 से 22 का बोला था, 18 तारीख को बात नहीं हुई, फिर 22 को हुआ। बिल्कुल अंकित कुमार जी, मैं मैसेज सभी का देखूंगा, बिल्कुल आपकी बात को भी समझूंगा। एक बार मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ, एमबीसी की भी रखूंगा सर, जो भी है। एक बार आप थोड़ा सा बात को क्लियर होने दे, ताकि बहुत सारे शाम भी हो रही है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ। कई लोगों को लगता है, कई लोग बोलते हैं कि कई लोग घर पे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो मैं आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर करूँगा। लेकिन सीधी सी बात है, जो परेशान हमें कर रहे हैं, हमें काम करके जवाब देना है। टीएसपी का सर थोड़ा सा अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा जो विभागीय सूचना ली है वो कम ही ली है। टीएसपी का जल्द मैं कोशिश करूंगा, कई बार माइंड से मिस हो जाता है इस चीज़ को लेके। 2016 की जो मीटिंग थी 22 तारीख को, उसकी मैं बात क्लियर कर देता हूं कि ये 2016 का जो फर्स्ट जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लेके करवाया गया था। और उसके साथ मैंने ये भी बात रखवाई थी कि 2016 साइंस मैथ का, लेकिन मेन मुद्दा 2016 की इंग्लिश का था, जिसको डीओपी सर्कुलर का हवाला नहीं देते हुए ऑर्डर करवाया गया था। जो ऑर्डर को उन्होंने सही नहीं माना है, इस ऑर्डर के खिलाफ वो डीबी में जा रहे हैं। गवर्नमेंट का यही आदेश है कि इसको डीबी में जा रहे हैं। इसके अलावा जो हरियाणा एचआर का जो अपात्रों वाला मामला है, उसको भी लेके गवर्नमेंट कम पॉजिटिव का मूड दिखा रही है, तो उसको लेके भी डीबी में जाने का उनका मानस बनाया हुआ है, उसको चैलेंज करने का मानस बनाया हुआ है। और दूसरी बात साइंस मैथ की बात है 2016 की, तो 2016 का जो मुद्दा था वो साथ में अटैच करवाया था, लेकिन इस प्रकार का किसी प्रकार से वो नहीं था कि इसका मैटर साथ में लिया जाए। ये 2016 इंग्लिश का ही मैटर था। और
22 तारीख को सबसे पहले कंफर्म कर चुके थे। एक बात और है संस्कृत डिपार्टमेंट की, मैं इसके बारे में सिट्टो का भी करूंगा, एक बार बने रहे आप लोग। लेवल फर्स्ट की भी बात करूंगा, रीसफल वेटिंग का, इनका भी बात क्लियर करूंगा, एक बार वेट करें। देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती आई थी, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है इस बात से लेके, क्योंकि मैं तंग होकर इस बात को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी टीम पूरा काम कर रही थी इस बात को लेके। क्योंकि संस्कृत में 400 लगभग 23 पदों की भर्ती थी, 379 पदों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सिलेक्टेड लिस्ट थी, उनमें से 337 क्लियर से सुन ले, 337 पद खाली थे। एग्जिट बता रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहले अपने द्वारा लोगों को जानकारी दी थी। और जब मेरी प्रदीप कुमार जी बोर्ड साहब जो उनको मामला देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनसे बात करने के बाद में उनको ये भी क्लियर किया कि 3 गुना लगभग पदों पे वेटिंग आनी चाहिए, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। फाइल बनी, फाइल में ये बात भी पुटअप हो गई कि 3 गुना वेटिंग आनी चाहिए संस्कृत डिपार्टमेंट, क्योंकि वही लोग सेलेक्ट हो रहे थे जो बाद में 2018 में ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो ये भर्ती मतलब काफ़ी लंबी चलती, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और फाइल भी तैयार कर दी। 3 गुना वेटिंग। बाद में मंत्री जी के पास से जो अनुमोदन होना था 12 फरवरी को ये बात क्लियर करवा दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश जो मैं कहता हूँ ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं छेदीलाल की रूप से ना कह के, ऐसे लोग जो अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरा लाइव रुकवाने की भी कोशिश की है, फ़ोन करके, जैसे लाइव टेलीकास्ट में आ रहा हूं तो फ़ोन करके रुकाने की भी कोशिश की है। तो मैं आप लोगों को, कई लोग अच्छे भी हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कई प्रकार से कोशिश करने की उनके अलावा कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने वहाँ पे विभाग में पूछा 3 गुना का क्या नियम है, 3 गुना कैसे आ सकती है। वो उन्होंने ये नहीं सोचा, इससे अभ्यर्थियों का भला हो रहा है। अभ्यर्थियों का भला को दरकिनार करके उनको मेरी दखल शायद तक पसंद नहीं थी, और उस वजह से उन्होंने इसको अड़ंगा लगाने की कोशिश की और मंत्री जी से डिस्कस के रूप में उस फाइल पे रखवा दिया। लेकिन उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं, ये डिस्कस भी मैं क्लियर करवा दूंगा। 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट, 2016 और किसी भी भर्ती को जो DOP सर्कुलर के आड़े आएगी, उनकी हर वर्ग जो पद है अंतिम रूप से भरवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि ये बातें मैं कभी नहीं बोलता किसी के खिलाफ, क्योंकि लोगों ने आहत बहुत किया है। मैं आज तक मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ बातें आप लोगों को इशारे में बोलने की कोशिश की है, लेकिन सीधी सी बात ये है कि आज तक जो भी लोग कोई काम कर रहा है वो मेरे लिए सम्मानित है, मेरे लिए मेरे से बड़े के रूप में है या मेरे से छोटा है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। मेरे लिए वो सम्मानित है, मैं अपना काम करता हूँ मेरे हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मेरा उनसे सभी से विनम्र निवेदन है कि किसी के कैरियर के साथ खिलवाड़ करके TRP चमकाने की कोशिश ना तो मैं करता हूँ ना आप करें, ये बेहतर होगा। आगे की बात मैं बता रहा हूँ। 2016 साइंस मैथ, हाँ इसके पदों का वर्गीकरण बोलूँगा मैं। 2018 का कट ऑफ बोल दिया भैया विजेंद्र जी। 2016 साइंस मैथ की भर्ती आई थी 927 पदों पे, 863 पद डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के बाद में भी खाली थे। और उनके बाद में जो भर्तियां आई थी आगे की, और जो भर्तियां आगे भी आई है, काउंसलिंग होने के बाद में 863 पद खाली हुए, उसके बाद ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग के बाद में और भी पद खाली रहे। उन पदों के लिए मैं DOP सर्कुलर का जो हवाला दिया जा रहा है उस बात को बिल्कुल मंडे को मैं बीकानेर पहुंच रहा हूं। मेरी टीम पूरी बीकानेर है, बनी हुई है राजस्थान रोजगार महासंघ की पूरी टीम, जो क्षेत्रवार हर जिले वाइज अब भी उनकी कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। और जल्दी कोई इच्छुक प्रतिनिधि है तो वो मुझसे संपर्क करे, जिनको कुछ आगे बढ़ के कुछ काम करना है, किसी युवा के हित में काम करना है, जो ये मानता है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा मैं कर सकता हूँ, किसी के हित में कुछ कर सकता हूँ, तो वो जरूर मेरे से जुड़े। उन सभी का स्वागत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका DOP सर्कुलर का जो आड़े आ रहा था उसको मैंने चैलेंज करवा दिया है, और जल्द से जल्द उसके बारे में भी मैं गुड न्यूज़ आप लोगों को सभी को दूंगा। कुछ बातें ऐसी होती है जिनके वजह से मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज आहत होकर ये बतानी पड़ रही है। अब फर्स्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेवल के बहुत सारे अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल वाले जो बच्चे डर रहे हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, हमने ज्वाइनिंग कर ली, हमें ज्वाइनिंग पे दिक्कत ना आ जाए, वो ना आ जाए, तो उनको मैं ये क्लियर कर देता हूं, किसी भी प्रकार से जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली
जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली उसको 1% दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोर्ट खुद मानता है व्यक्ति के आत्मसम्मान से बड़ा कोई पद नहीं होता है। इसका भी अपने पास प्रूफ है। और दूसरी बात, 2016 साइंस मैथ की कट ऑफ अंतिम पद जो भरवाएंगे उसकी रहेगी 68 69 जनरल। ये भी बात क्लियर कर ले, एक्सपेक्टेड नहीं, जन लगभग रहेगी। और मंडे को कन्फर्म माने आप 2018 का लेवल सेकंड का, और लेकिन पूरा प्रेशर डालना है अपने को। मंडे को शिक्षा निदेशालय बीकानेर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच के, मैं इसके लिए आपको 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं, जो भी अपने काम धाम है वो छोड़े। आपके करियर का सवाल है, बाद में 6 महीने लेट हो जाओगे। इसके बाद में एक बात और रखनी थी आप लोगों के पास से, मैं सर 2016 के बाद फर्स्ट लेवल वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान से सुने। यदि रीट अधिकार मंच सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो आपके वेटिंग और रीसफल वाले भाइयों ध्यान दे ले इस बात के लिए। जो आप सोच रहे हो, जो रणनीति बना रहे हो, उससे आगे की रणनीति मैं बता देता हूं। वो आपके इस फैसले के खिलाफ स्टे लेने की कोशिश करेंगे। देखो जायज़ है, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हो। और जायज़ इसलिए है क्योंकि वो हाई कोर्ट में भी लड़े हैं, सिंगल भी लड़े हैं, डबल में भी लड़े हैं, उसके डिवीज़न में लड़े हैं, और उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और वो उनका भी ये इस लिस्ट के लिए जायज़ है। वो शायद तक कुछ बात कह सकते हैं कि हम ऐसे करोगे तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे करूंगा। सीधी सी बात है, आपके फैसले को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो सीधी एक ही बात है, जो काम करेगा वो गवर्नमेंट का वकील करेगा। गवर्नमेंट का वकील कोई सुना जाएगा तो गवर्नमेंट के वकील के लिए आप प्रतिबद्ध हो, एक हो, और गवर्नमेंट में ही प्रेशर डलवाओ। मेरी टीम पूरा प्रेशर डलवाएगी, आप लोग भी डलवाए। सीधी सी बात है, जो काम करोगे वो ही दिखेगा। साइंस मैथ की पोस्ट है, बिल्कुल सर बिल्कुल, अब सभी की आज सभी की पोस्टें रख दूंगा, 2 मिनट और वेट करें। तो रीट लेवल फर्स्ट के जितने भी रीसफल वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक बात और, मेरा एक बार कई लोग कह रहे थे कि सर 3200 कुछ पोस्टें थी, आपने 1500 टीएसपी की बोल दी, ऐसे बोल दी। तो हो सकता है कई बार मैं बोलता हूँ उस चीज़ से मिस हो जाता है, लेकिन रियलिटी बात ऐसी है कि जो 3250 के लगभग, जो 40-50 की सीटें की जो जिक्र है, उनमें से जो डीवी तक लगभग 2800 के लगभग तो आंकड़ा था, और उसके अलावा अपात्रों को लगभग 3200 का था, और 1500 जो टीएसपी का था वो अलग से था। और इनके अलावा अब जो नॉन ज्वाइनर है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो जो दोनों प्रकार की सीटें का जो जिक्र था उनके साथ का नहीं था। कई बार हो सकता है मैं बोल गया हूँ, उस टाइप में ध्यान नहीं था उसमें। और ये तो क्लियर था, हर बार बोलता आ रहा हूँ, जो डीवी में इतनी सीटें 3 से 4000, 3 से 4000, आप लोगों को खुद को ध्यान होना चाहिए इस बात में, आपको क्लियरिफिकेशन की कोई टेंशन नहीं है। और कट ऑफ जो फर्स्ट लेवल की जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली हमारी टीम के द्वारा जल्दी आप लोगों को बता दी जाएगी। 2016 की कट ऑफ आपको 18 की बता दी है। 2016 की सीटें 700 से अधिक है, ये बात क्लियर मान लीजिए। मेरे हिसाब से 700 से 1000 के लगभग है। जो नियर अबाउट रह रहे हैं वो लोग जाग जाएं, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एक हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम कोशिश कर रही है, क्योंकि 2016 साइंस मैथ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कई लोग अड़ंगा लगाने की कोशिश करे चाहे, लेकिन मेरी टीम जीत के दिखाएगी, कोशिश पूरी करेगी, और 2016 इंग्लिश वालों को भी जीत आके दिखाएगी। इसके अलावा जो सीटों का जो वर्गीकरण पूछ रहे थे लेवल सेकंड की, उसका मैं रख देता हूं। सीटें इंग्लिश की जो है 260 सीटें हैं हरियाणा वाले एचआर मैटर की। इनके अलावा टोटल सीटें हैं नॉन जॉइनर प्लस अपात्रों की संख्या सहित लगभग 2200 से 2300। और हिंदी की जो सीटें हैं वो 277 पे जो रीसफल आया था, 711 नॉन जॉइनर, लगभग 1100 से प्लस सीटें हैं हिंदी की, उनकी 2200 से प्लस है। इंग्लिश की एसएस की सीटें हैं लगभग 1700 से 1900 के प्लस के लगभग है, 1700 प्लस है। और यानी मैं अप्रोक्सीमेटली सीटें रख रहा हूँ, जानबूझ के सीटों का थोड़ा सा क्लियर करें। बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साइंस की लगभग 600-700 के बीच का आंकड़ा है, और संस्कृत 400 प्लस है। ये लगभग सीटें हैं हमारे पास, हमारी टीम ने जो जुटाया है आंकड़ा उसके द्वारा है। और 2016 की
कट ऑफ जो पूछ रहे हैं वो सीधी सी बात है, हमारी टीम पूरा काम कर रही है। योगेश जी खंडेलवाल, डॉक्टर दीपेंद्र जी शर्मा, इनके अलावा बहुत सारी टीम काम कर रही है इसमें। वीर जी गुर्जर है, रामकेश जी मीना है। बिल्कुल कैलेंडर जारी हो जाएगा, कैलेंडर के लिए पूरा प्रेशर है, गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है। किशनदान जी, चारण जी तो ये तक कहा था कि यदि ये काम मैं लेट कर देता हूं तो आप चाहे मेरा कितना ही बड़ा घेराव कर लेना बीकानेर निदेशालय के चारों ओर, तो उन सभी को मैं क्लियर कर देता हूं। तैयार हो जाओ भाइयों, मंडे को बीकानेर निदेशालय का घेराव करने के लिए, क्योंकि अपने को मंडे से ट्यूसडे नहीं करना है। बाकी की सारी बातें, लंबा वीडियो खींचा जा रहा है तो बाकी की सारी बातें मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। किसी प्रकार से कोई बात हो तो आप कमेंट करें। सेफ एजुकेशन नाम से अपना दूसरा चैनल है, जो बूंदी के जिला अध्यक्ष है सेफ जी, वो उसको संभाल रहे हैं। कोई बात अगर होती है तो मैं उनके चैनल पे रख दूंगा, या फिर मैंने आपको बताया है कि मेरी जो भी ऑथेंटिक पोस्ट है वो मेरी पोस्ट पे ही आएगी, अदर नहीं आएगी। कई बार लोग कहते हैं आप लोगों की ऐसी पोस्ट चल रही है, वो चल रही है, तो वो उस बात का खंडन मैं कर दूंगा।